हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील करे ये जानने की कोशिश। पता नहीं 2 दिन से बहुत मूड अच्छा है, रीडिंग अच्छी जा रही है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स है। लेट्स सी कि आज क्या आता है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जो लास्ट फुल मून की एनर्जी गई, खास स्पेशल मून था वो, और अभी जो आ रहा है न्यू मून, हर एनर्जीज है ना एक दूसरे को एक इस कदर चेंज कर, डे बाई डे ऐसा चेंज होता है ना, भले आपको वो नज़र नहीं आए लेकिन चेंज तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और बहुत ज़बरदस्त है। एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। लेट्स सी कि अभी एनर्जीज़ क्या है उनकी। थर्टी फोर नंबर 7 नंबर एक्चुअली। तो डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, मैजिशियन एंड द मिरर, वेरी गुड। 5 3 8 नंबर, अगेन 7 की एनर्जी, और खास करके मिरर 34 43, लाइक मिरर एनर्जी नंबर शायद आपको दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे की एनर्जीज मिरर कर रहे हैं, एक टेलीपैथिक कनेक्शन आप दोनों के बीच में है एनर्जेटिकली, वो फील हो रहा है। यहाँ पे आप मैनिफेस्ट करते हो, वो वहाँ पे उनको फील होता है, और वहाँ पे वो मैनिफेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको फील हो रहा है। ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और काफ़ी हद तक ये दिखा रहा है कि ये एनर्जी एक सोल कनेक्शन रिलेटेड है, क्योंकि टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, एक सोल टू सोल कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, डोर टू वैल्यू 31 नंबर, 49 नंबर एंजल ऑफ लव, और 24 नंबर एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। अगेन बॉटम डेक है सन। तो जैसे मैंने कहा ना कि मुझे पॉजिटिव हो क्यों है, बॉटम में डेक है, अगर उसके बाद है मून, अगेन सन मून साथ में है। तो लाइक आपका कनेक्शन ही ऐसा है कि एक धूप छाव जैसा है, जहाँ पे ना चीज़ें बनती भी हैं बिगड़ती भी, और वैसा ही हुआ था कि कनेक्शन जब हुआ तब काफ़ी हद तक लगा कि सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ जैसे एक दुनिया होने जैसा एक फील होगा। लेकिन जिस तरह से जो कनेक्शन में सेपरेशन आया तो ऐसा लगा कि दुनिया उजड़ गई, दुनिया ही ख़त्म हो गई। एक वक्त था जब पूरा उजाला ही उजाला था, और एक वक्त अब है जहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा, ये वो फीलिंग है। तो इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई है, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई। यहाँ पे आपके लिए मैनिफेस्टेशन जोरों से है। मैंने बार बार देखा है कि इनकी लाइफ में कोई भी पैसे की दिक्कत तो चल रही है, कुछ भी है, या तो ये कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर उनके लाइफ में कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा ज़ोरों से चल रहे हैं। काफ़ी हद तक ये भी हो सकता है कि आपको मिरर एनर्जी नंबर दिख रहे हैं, और आपको ना ऐसा दिख रहा है कि यस, ये कुछ तो ऐसा चीज़ ढूंढ रहे हैं। लाइक एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखा रहा है कि ये अपने लाइफ में ना सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एंजल ऑफ लव उनके साथ है, और ये उनको प्यार का एहसास दिलाने में मदद कर रही है कि वो जो इमोशंस वो अपनी जो छुपा रहे थे, दबा रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, बता नहीं रहे थे, जाहिर कर रहे थे, उससे भाग रहे थे, वो हर सिचुएशन में एंजल ऑफ लव उनको कहना चाहती है कि भाई अपने इमोशन से ऐसा नहीं किया जाता, उसको संभाला जाता है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है, उसे एक्सप्रेस किया जाता है, उसको जाहिर किया जाता है। प्यार जब बढ़ता है ना एक दूसरे को बांटने से, वो मिलने से, वो जो चीज़ है, मतलब वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं, भले वो इमेजिनेशन भी हो, वो अलग ही फीलिंग में जाते हैं, एक अलग ही हीलिंग प्रोसेस होती है आपकी भी उनकी भी। अभी ये कनेक्शन ही ऐसा है। अभी जिस तरह से वो इंसान अगर वो सोचता है, अगर निगेटिवली सोचे, अगर सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की तरह सोचे तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वो अगर दिल से सोचे इस कनेक्शन में, भले वो दिल से कनेक्शन सोच के अगर ये जुड़ता है तो उनको बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में पॉजिटिव फीलिंग आती है, एक अलग ही हीलिंग प्रोसेस फील होती है कि जैसे उनके अंदर के ज़ख्म हील हो रहे हो, अंदर की जो फीलिंग है, अंदर इनसिक्योरिटीज़ है, दुख है, दर्द है, खास करके डर है,
तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा हील्ड फील होगी। लेकिन अभी हर एक का अपना अपना नज़रिया होता है, हर एक की अपनी सोच होती है, और हर एक सोल की अपनी एक जर्नी होती है। वो किस लेवल पे है जहाँ पे वो ये सब चीज़ें समझ सके, तो वो इसकी मतलब ये कुछ सोचा नहीं जा सकता। तो काफ़ी हद तक एंजल्स तो उनको गाइड कर रही है, एंजल्स तो उनको ट्रिगर कर रही है, लेकिन समझाने का और समझने का, स्पेशली समझने का जिम्मेदारी उनकी है। हर एक की अपने सोल की होती है। तो ये डिसीजन जो है ना, ये उनके हाथ में है कि वो क्या डिसाइड करते हैं, कि अपनी फीलिंग्स से भागेंगे या फिर अपनी फीलिंग्स को साथ देंगे। तो मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि ये अपनी फीलिंग्स को भागा, मतलब उससे भागना नहीं चाहते, वो अपनी फीलिंग्स के लिए ना, एक सोल हैप्पीनेस के लिए, सोल हैप्पीनेस के लिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। क्योंकि एक कनेक्शन ही ऐसा है जो एक दूसरे के लिए ना एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहा है। The World, Hangman, Knight of Swords, Ace of Wands, Page of Swords, the Sun, Nine of Swords, Justice again, Queen of Swords और Eight of Swords। सिचुएशन ना काफ़ी ज़्यादा इनकी हैंग चल रही है, और हैंग इसलिए है क्योंकि वो खुद अपने ना दिमाग में ये लेके बैठे हैं कि उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। मैजिशियन ये तो श्योर है कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली 100%। ये आपके बारे में सोचता है, आपकी फ़ोटोज़, आपकी स्पेशली ऑनलाइन एक्टिविटीज़, हर चीज़ के ऊपर नज़र है। अब कैसे आपकी सिचुएशन तो ब्लॉक है, ये है वो है, पता नहीं, बट ये करते रहा। हो सकता है कि कोई फेक नंबर हो या फेक आईडी हो, उससे करते होंगे, या दोस्तों से करवाते होंगे, या कुछ भी है, बट ये इंसान आपके ऊपर नज़र बैठे हैं। ये आपके बारे में सोचते हैं, और इस कदर सोचते हैं कि आपको वो यहाँ तक फील करवा सकते हैं कि ये कहीं आसपास ही है। लिटरली ये आपको फील करा सकते हैं। उनका नाम दिखेगा, उनके जैसे पर्सन दिखेगा, सब कुछ है। ये मतलब आप इनके दिलो दिमाग में हो, क्योंकि वो आपको अपने दिलो दिमाग में रखते हैं। अभी इनकी सिचुएशन में चल रहा है हैंग सिचुएशन। एक तो नाइन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, जहाँ पे अपनी गलती का एहसास है कि जो भी अपने लाइफ में गलत करा ना, इसकी वजह से ना रातों रातों को जागते हैं कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे हो सकता है, कि क्या गलती का कुछ एहसास है, या कुछ गलती का कुछ सोल्यूशन हो सकता है क्या, वो सारी भी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। खास करके ना एक गलती की माफ़ी या उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है आपके सिचुएशन में, जो मतलब वो एक आने, उनको चाहते हैं ना कि वो भाग के आ जाए। लिटरली वो चाहते हैं कि भाग के आ जाए। इतना वो एक अलग ही अट्रैक्शन वो फील करते हैं आपके लिए। इट्स नॉट जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन, एक अलग सोल कनेक्शन फील कर पाते हैं। उनको जल्द से जल्द आपसे मिलने की इच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है ना जिसकी वजह से उनको मतलब उस चीज़ में बंधन करके रखा है, लेकिन बांध के रखा है उस चीज़ों में। हो सकता है कि वो मैरिड हो सकता है कि पेरेंट्स इतना प्रॉब्लम कर रहे हो कि जिसकी वजह से निकल पाना मुश्किल है। इसीलिए तो ऐसा है ना कि ये इंसान भी चाहता है कि अपनी सोल हैप्पीनेस की तरफ भागे, लिटरली भागे। मैं ऐसा नहीं कहती कि सिर्फ आए, भाग के आना चाहते हैं, लिटरली भाग के आना चाहते हैं। लेकिन ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। वो मतलब इनकी जो सोच है ना, खास करके जो ऑन एंड ऑफ की वगैरह सब चीज़ें, ये इनकी बदलनी पड़ेगी। वो इनको बदलनी पड़ेगी, क्योंकि यूनिवर्स ये चाहती है कि आपको अगर किसी से प्यार है, आप किसी के साथ कुछ करना है, उसको निपटाना है, तो आपको उसको माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। आपको बदलना पड़ेगा। जो आपने पहले गलतियाँ की है उसको भी तो सुधारना पड़ेगा।
अपनी गलतियों को मानना भी तो पड़ेगा, वो यूनिवर्स उनको कहना चाहती है। काफ़ी हद तक ऐसा है ना कि इनकी एनर्जी में ना अभी काफ़ी ज़्यादा वो कट्टे कट्टे रहने से लगे हैं, चिड़चिड़ करते हैं। इवन आपसे बात भी होते होगी ना तो ज़रा से ज़रा सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ना तो बहुत चिढ़ते होंगे। अगर आप प्यार की बातें करो ना तो वो डबल प्यार दिखाएंगे, लेकिन बात प्रैक्टिकल की करो, कमिटमेंट की करो या कुछ प्रॉब्लम्स की करो तो ये बहुत ज़्यादा चिढ़ते होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग होती होगी। और पता नहीं मतलब इवन जनरली भी ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कट्टे कट्टे से है, बहुत रूड और तीखे हो गए। शायद ये पहले इतने नहीं थे या पहले नहीं थे तो अभी ज़्यादा हो गए, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसे चल रही है ना कि यूनिवर्स ट्रिगर दे रही है और ये बात समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको अपनी सिचुएशन से बाहर निकलना है। वो चाहते हैं निकलना बाहर, लेकिन कुछ रास्ते नहीं दिख रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारे ढूंढ रहे हैं। ये जाने अनजाने में बेहद मैनिफेस्ट करे आपको, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, बहुत। देखते हैं कि ट्रू लव ऑरेकल से क्या निकल के आता है। abundance, the love, sexuality and spiritual maturity, worthiness और शिवलरी। तो बॉटम देख है डिवाइन फेमिनन, और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं लिटरली। जैसे ना घोड़ा है तो पॉसिबिलिटीज़ है, चांसेस है जल्द से जल्द आ जाए। मुझे चैरियट का कार्ड भी फील हो रहा है, तो जल्द से जल्द आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक आपके लिए ना एक अहमियत, एक आपकी एक वर्थ या आपकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आपकी खूबसूरती ना अभी आपके प्यार में है, आपकी सोल में है, आपकी लेकिन फेस वैल्यू पर डिपेंड नहीं है। अभी आपकी जो एक सोल वैल्यू है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक एनर्जी बहुत ज़्यादा डीप डाउन है, एक अलग ही अहमियत हो रही है उनको आपकी नज़र में। फिजिकल अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा है, इनकी ना स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बढ़ रही है। इनको कहीं ना कहीं एहसास तो हो रहा है कि हमारा कनेक्शन जो है वो डिवाइन कनेक्शन है, कुछ तो अलग है, जो एक दूसरे का ना टेलीपैथिक कनेक्शन जिस तरह से होता है और फील होता है वो उनको समझ में आ रहा है कि कुछ तो डिफरेंट तो है, लेकिन कैसे क्या होगा, कैसे हो सकता है पॉसिबल, पता नहीं। बट उनको ये एनर्जी मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में घंटी तो चलती है कि हमें ना कुछ चेंज होना चाहिए। ये गलती की माफ़ी मांगना या अपने जो भी एक रिस्क है या फिर अपने जो सिचुएशन है ना उसका सोल्यूशन निकालना, ये मैच्योरिटी उनकी बढ़ रही है। अपने लाइफ में वो भी एबंडेंस या रिश्ते में एबंडेंस अट्रैक्ट कर रहा है। इस रिश्ते में भी एबंडेंस आएगा ही आएगा, और ये बेहद ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। एक लव कनेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं, एक सच्चा प्यार। लाइक शायद पहले इस बात का एहसास उनको पहले नहीं था, लेकिन इस बात का एहसास अभी उनको बहुत ज़्यादा गहरा है, बहुत ज़्यादा गहरा। आपके लिए गाइडेंस, बिलीव इन योर गुड लक अगेन। तो नसीब तो अच्छा है, और यही चीज़ जो सच्चा प्यार है ना वो आपका एक नसीब में है, तो वो मिलकर रहेगा। और रिलीज योर ब्लॉक्स, तो आप अपने एनर्जी ब्लॉक्स रिलीज़ कीजिए। और मुझे ये भी लगता है कि अगर आपकी सिचुएशन में ब्लॉक किया गया, वो ब्लॉक खुलने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा, लेकिन क्योंकि ये मैसेज ही बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, रिलीज योर ब्लॉक्स। आपको भी मतलब आप जैसे जैसे लव वाइब्रेशन सेंड करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, चीज़ें वैसे वैसे आपकी तरफ मूव करने लगेंगी। ये फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।